वाराणसी से निकलने के बाद स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो लखनऊ जाने का जो कार्यक्रम था, जो यात्रा थी, वो अब पहुंची है जौनपुर। और जौनपुर में ऋषि जमदग्नि के आश्रम में, ऋषि जमदग्नि का आश्रम है ये। आपको दिखाता हूँ कि आश्रम और इसका कितना महत्व है। हमारे साथ स्वामी जी खुद है। जमदग्नि कौन, कितना महत्व और गोरक्षा से क्या रिश्ता। उसमें ऐसा है कि ऋषि जमदग्नि जो परशुराम जी के पिता है और जमदग्नि साक्षात शिवावतार है। ऐसे भगवान जमदग्नि साक्षात धनुर्वेद के अवतार माने जाते हैं। जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका के साथ यहाँ रहते थे और तभी एक कार्तवीर्यार्जुन नाम का राजा हुआ जो सहस्त्रबाहु यानी 1000 हाथ वाला था। और कार्तवीर्यार्जुन जब यहाँ पर आया तो कार्तवीर्यार्जुन ने यहाँ पर भोजन किया और उसके साथ 17 अक्षौहिणी सेना थी। तो वो सेना को भोजन जमदग्नि ने करवाया। तो उसने कहा इतना भोजन, ऋषियों के पास इतना सामर्थ्य कहाँ है कि यहाँ से आ सके। तो महाराज ने कहा जमदग्नि ने कि ये हमारी गाय का परिणाम है, ये कामधेनु है हमारे पास। तो उसने कहा ये कामधेनु हमको दे दो। तो जमदग्नि का कामधेनु हमको दे नहीं सकती, हमारी होम धेनु है जिसके कारण हमारे यज्ञ होता है। तो उन्होंने कहा हम नहीं दोगे तो बलात् ले जाएंगे। तो जमदग्नि की जो कामधेनु गाय उसको राजा बलात् लेकर जाने लगे। और जब परशुराम को ये पता चला कि गाय ने बार बार उसको पुकारा कि मेरी रक्षा करो रक्षा करो, तो परशुराम आए। और परशुराम तब जंगल में गए हुए थे और जब पता चला कि कार्तवीर्यार्जुन गाय को लेकर जा रहा है तो पीछे गए और ललकारा। और 17 अक्षौहिणी सेना के साथ परशुराम जी लड़े और कार्तवीर्यार्जुन का वध करके उस कामधेनु गाय को यहाँ वापस लेकर आए। इसलिए इसका गाय से संबंध है। ये भूमि गाय के कारण यहाँ पर युद्ध हुआ था और यहाँ से गाय का हरण हुआ और परशुराम ने यहाँ वापस गाय को लाकर उस बात को प्रतिपादित किया कि हमारे लिए गाय कितनी महत्व है। और यहीं पर गोमती नदी है, तो गंगा से लेकर शंकराचार्य जी आज गोमती तक आया है। गोमती में भी गो शब्द है, तो यहाँ गाय का महत्व अवश्य ही है और कामधेनु के कारण ही इस भूमि की प्रसिद्धि है।